बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं कामरान खान हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हम पाकिस्तान और दुनिया। व्यूअर्स, हमने अपने पहले व्लॉग में आपसे बात की थी कि हम अपने व्लॉग्स में मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से बात करेंगे। लास्ट व्लॉग में हमने अपने पेप स्कूल्स पे बात की थी, पेप स्कूल क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। तो आज व्यूअर्स हमारे साथ राव कलीम साहब हैं। ये लाहौर होते हैं और कॉल सेंटर्स पे काम करते हैं, कॉल सेंटर रन करते हैं। आज राव कलीम साहब से पूछेंगे कि कॉल सेंटर्स क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। कलीम साहब अपने टाउन आए हुए थे, अपने घर रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद में। इन्होंने हमें टाइम दिया। कलीम साहब का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सर ठीक-ठाक हैं? ठीक है। जी, अल्लाह का शुक्र। सर शुक्रिया, आपने टाइम दिया। हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे आप हमें कॉल सेंटर्स के बारे में, हमारी यूथ के लिए ख़ास तौर पे। जी, जी, बिल्कुल। सर सबसे पहले आप हमें बताएंगे कॉल सेंटर्स होते क्या हैं सर ये? कॉल सेंटर जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, कॉल सेंटर, ठीक है? तो इसमें बेसिकली मेन काम कॉल्स पे होता है, ठीक है? इसमें हम 2 से 3 कैटेगरीज़ हम ले सकते हैं। एक होता है कि कॉल्स हमें इनबाउंड कॉल्स आती हैं, ठीक है? कि हमें कस्टमर्स की हम मार्केटिंग करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की कोई सर्विसेज़ जिन पे हम काम कर रहे होते हैं, तो उनकी हम मार्केटिंग करते हैं और कॉल्स हमें आती हैं। कुछ सेंटर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हमने सेल्स करनी होती हैं, ठीक है? सेल्स का काम होता है उनमें, सेल्स रिलेटेड होते हैं कुछ? सेल्स रिलेटेड होते हैं बिल्कुल ही। और उनमें ये होता है कि हमारे एक कोई भी प्रोडक्ट होती है जो हमने सेल आउट करनी होती है, तो हमारे पास डाटा होता है कस्टमर्स का, ठीक है? और उसमें हम फिर कस्टमर्स को कॉल खुद मिलाते हैं, तो वो कहलाता है आउटबाउंड कॉल्स, ठीक है? तो और एक होता है कस्टमर सर्विसेज, ठीक है? उसमें इनबाउंड भी आ जाता है, आउटबाउंड, दोनों किस्म की कैटेगरीज वो आ जाती हैं। तो इनबाउंड सेल्स, आउटबाउंड सेल्स और तीसरा कस्टमर सर्विसेज, ठीक है? कस्टमर सर्विसेज में इनबाउंड भी होती हैं कि कॉल्स आपको आती हैं कस्टमर्स की कंप्लेंट्स होती हैं, इंक्वायरीज होती हैं, जो भी होती हैं वो हमें कॉल्स करते हैं। कुछ ये होता है कि हमने अपनी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज, उसमें हमने कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, कोई अपग्रेडेशन आई है प्रोडक्ट्स में, कोई हम नई सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है? तो उसकी सर्विसेज से रिलेटेड भी हम कस्टमर्स को कॉल करते हैं, ठीक है? जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं, जो हमारी ऑलरेडी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको हम कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट में उसमें हम कॉल बैक भी करते होते हैं कस्टमर्स को। तो इसमें 3 कैटेगरीज़ आ जाती हैं, इनबाउंड सेल्स, आउटबाउंड सेल्स और फिर कस्टमर सपोर्ट। तो ये सारा काम हमारा क्योंकि कॉल्स पे हो रहा होता है, ठीक है? नो मैटर व्हाट के हमारा सेंटर वो कहाँ पे बेस्ड है, किस सिटी में बेस्ड है, किस एरिया में बेस्ड है, ये हम कॉल्स के थ्रू हम पूरी दुनिया से लिंक कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली मेन आप कह लो कि कॉल सेंटर्स का बेसिक्स ये होती हैं। अच्छा सर, ये कॉल्स आप बता रहे हैं पाकिस्तान में भी करते हैं और पाकिस्तान से बाहर भी करते हैं, यानी पाकिस्तान से बाहर आप कहना चाह रहे हैं कि यूएस, यूके और यूरोप वगैरह का बात बता रहे हैं आप? ज़्यादातर यूएस बेस्ड होता है, कनाडा बेस्ड, यूके बेस्ड, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है? जो यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, वहाँ पे जो है ना वो हम लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है? वहीं पे हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं, वहीं पे हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो हमारा सेटअप उन्हीं के लिहाज से काम कर रहा होता है बेसिकली। अच्छा सर, ये कॉल सेंटर्स हमारी आईटी इंडस्ट्री से भी इनका कोई ताल्लुक बनता है? जी, बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि आईटी इंडस्ट्री की एक एक्सटेंशन हम कह सकते हैं इसको, कि उसको एनहांस करने के लिए कॉल सेंटर एक सेटअप होता है, ठीक है? कॉल सेंट जैसे अच्छा, आईटी आईटी इंडस्ट्री एनहांस मतलब आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए आप कह रहे ग्रोथ हैं? के लिए बिल्कुल, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट है, एक एक हमारे पास वेब डेवलपर है, ठीक है? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने सॉफ्टवेयर पे काम किया है किसी पे, उसने सॉफ्टवेयर एक बनाया है, ठीक है? तो अब हमने उसकी मार्केटिंग करनी है, अब हमें उसकी सेल्स करनी है हमने, ठीक है? तो उस मकसद के लिए हम लोग कॉल सेंटर जो है ना, जो बैकएंड पे काम कर रहा होता है, वो हम एक कॉल सेंटर सेटअप लगाते हैं जिससे हम उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या हमने कोई सर्विसेज किसी भी कंपनी को या किसी भी फील्ड में हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है ताकि उनका काम जो है ना वो मोर एफिशिएंटली
या कॉस्ट इफ़ेक्टिवली हम उनकी सर्विसेज को हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उस सिलसिले में हम फिर ये कॉल सेंटर सेटअप होता है, उसमें फिर इनबाउंड भी आ जाता है, आउटबाउंड भी आ जाता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो उसमें कॉल सेंटर की जो है ना ये सर्विसेज मोस्टली आईटी इंडस्ट्री को ज़रूरत होती हैं, ताकि वो अपनी सर्विसेज, अपनी प्रोडक्ट्स जो उन्होंने लॉन्च करनी होती है या बनानी होती है, या किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने काम किया हुआ और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया है उन्होंने, प्रोडक्ट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स कह लें आप, उन सर्विसेज को हम फिर जब इन्हेंस करते हैं, उन सर्विस की मार्केटिंग करनी होती है, हमने सेल्स करनी होती है, तो तब हमारा कॉल सेंटर का सेटअप जो है ना वो एक रोल अदा करता है इस चीज़ में, ताकि वो उनकी जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट हो पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ पे भी लोग यूज़ कर सकते हैं। या हम पहले उसकी एक जो है ना वर्किंग होती है कि किस एरिया में किस किस्म के लोग, किस किस्म की कंपनीज़ में हमारा ये काम, हमारी ये सर्विसेज, हमारी ये प्रोडक्ट्स वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी, जो उनके यूज़ में होंगी। तो उन कंपनीज़ को, उन कस्टमर्स को हम रीच आउट करते हैं थ्रू कॉल सेंटर्स, ताकि वो हमारी सेल हो, हमारी वो सर्विसेज इस्तेमाल करें। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, तो वो आईटी से रिलेटेड ही आ जाता है बेसिकली। अच्छा सर, इसका मतलब जो मैं समझ रहा हूँ वो ये कि आईटी इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए कॉल सेंटर्स एक टूल हो सकते हैं या मुफीद साबित हो सकते हैं, ये मतलब जी हुआ जी, सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही एज ए सेड कि आईटी की एक ये इन्हेंसमेंट कह लें आप, ठीक है। यस, आईटी जी, इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए ये एक बिल्कुल, अच्छा टूल साबित हो ज़रूर सकते ज़रूर, हैं, यस। और या फिर ये एक मुफीद हो सकते हैं हमारी आईटी इंडस्ट्री। अच्छा सर, ये बताएंगे कि आईटी का अगर हम जिक्र करें तो आईटी में तो हमसे इंडिया आगे है, और इंडिया एज़ कंपेयर पाकिस्तान, और फिर यूएस और यूके और यूरोप, ये तो हमसे बहुत आगे हैं। तो हम इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्री से मुतल्लिक सर? देखिए, आईटी इंडस्ट्री आजकल, आईटी का दौर है, एवरीबॉडी नोज़ कि आईटी, जिस कंट्री की आईटी इंडस्ट्री जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा वास्ट एरिया में फैली हुई है, वो कंट्री जो है ना उस वो डिपार्टमेंट, आईटी सेक्टर जो है ना, वो उस कंट्री को स्टैंड करने में, इकोनॉमी में हेल्प आउट करता है बड़े लेवल पे, ठीक है। तो एज़ कंपेयर टू इंडिया, बांग्लादेश कह लें, फ़िलीपींस कह लें, मलेशिया कह लें, ये कंट्रीज़ हैं जो हमसे, मैं कहूँगा कि बहुत आगे हैं। उनके आगे होने की वजह ये है कि उनको गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें ये होता है कि यहाँ पे हमारे लेबर सस्ती होती है, ठीक है। और ये सारा काम जो है ना वो आप यूरोपियन कंट्रीज़ में कर रहे होते हो, यूएस में कर रहे होते हो, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे होते हो, ठीक है। तो आपको बेसिकली फॉरेन करेंसी आ रही होती है, ठीक है। आ रही होती है, तो दूसरा उसमें ये होता है कि फिर वो आपको, जब ये ट्रांजैक्शन होती है, मतलब डॉलर्स आपको, पाउंड्स आपको जब पाकिस्तान या इंडिया में आ रहे होते हैं, तो आपको ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में क्या होता है कि अब जैसे फ्रीलांसिंग का काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फ्रीलांसिंग में लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जब से ये कोविड शुरू हुआ था ये उससे। 3 1 साल 3 4 साल पहले का जी जी, बता रहे हैं। बिल्कुल, उससे इस इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट मिला है, वर्क फ्रॉम होम सिस्टम की वजह से। काफ़ी लोगों ने इसमें जो है ना अपने आप को एक्सेल किया है और अपने आप को मनवाया है, और बड़े लोगों ने कमाया भी है इससे। और बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जब तक आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, तो तब तक हम इस इंडस्ट्री को बाकी मुल्कों के लेवल पे नहीं ला सकते, बहुत अच्छा मुश्किल सर, है। ये अभी आपने बताया कि ये वर्क फ्रॉम होम, तो ये वर्क फ्रॉम होम से मतलब ये घर में बैठ के थ्रू इंटरनेट भी काम किया जा सकता है इस पे? इसका इसका बेसिकली मेन मेन जो ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ जी कि जी, हमारे व्यूअर्स बहुत से लोग जो घरों में बैठ के करना चाह रहे होते हैं और नहीं जा पाते, बड़े शहरों की तरफ माइग्रेट नहीं कर पाते, बिल्कुल तो ये घर में बैठ के भी काम कर सकते हैं सर इस पे? बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब से हमारे ज़िंदगियों में कोविड का अमल दखल शुरू हुआ था, तब से ये वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम बहुत ज़्यादा जो है ना वो शुरू हो गया हुआ था, जिसकी वजह से कंपनीज़ को ये एडवांटेज मिलता है कि दे डू नॉट हैव टू एक्वायर एनी ऑफिस। उनकी ऑफिस कॉस्ट बच जाती है, उनकी इक्विपमेंट कॉस्ट कॉस्ट बच जाती है काफ़ी हद तक।
और दूसरे जो उनके पेटी एक्सपेंसेस होते हैं वो उनके बच जाते हैं. दे जस्ट हैव टू गेट इन टच विद देयर एम्प्लॉय वर्किंग एट देयर होम. ठीक है. और उसमें इंटरनेट हमारा यहाँ एक बेसिक टूल है जिसकी वजह से ही हम कम्युनिकेट कर पाते हैं बेसिकली. तो इसके इससे अब जैसे आपने पूछा है कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे भी कुछ लोग कर रहे हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं. मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं अपने गांव देहात में बैठे हुए हैं. उनको सिर्फ एक इंटरनेट एक स्टेबल चाहिए होता है. ठीक है. इंटरनेट चाहिए होता है और एक लैपटॉप सिस्टम जो भी वो अफोर्ड कर यानी सकते हैं. इंटरनेट डाउन नहीं हुआ इस पे? इंटरनेट स्टेबल होना चाहिए और थ्रू आउट उसकी जो है ना वो कनेक्टिविटी होना चाहिए. उस इंटरनेट के थ्रू हम पूरी दुनिया में कहीं पे भी किसी भी कंपनी के साथ किसी लिए भी हम काम कर सकते हैं. कोई मसला नहीं है. अच्छा सर, ये बताएंगे कि आपने जैसे बताया कि आप बाहर की दुनिया से भी, यानी इंग्लिश कंट्रीज़ में, यूएस वगैरह और यूरोप में भी करते हैं, जी जी. तो वहाँ तो टाइम का हमारे और उनके टाइम में बड़ा फ़र्क है। तो आपके जो ऑफिसेज़ हैं, फिर ये तो डे एंड नाइट चलते होंगे सर? वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस क्लाइंट के लिए काम करते हो और वो क्लाइंट आपका किस रीजन में ऑपरेट कर रहा है. ठीक है. लेट्स से कि अगर मेरा कोई क्लाइंट है वो यूएस बेस्ड है. ठीक है. उसका यूएस में ऑफिस है और वो यूएस में ऑपरेट कर रहा है. तो ऑब्वियसली मुझे फिर अपने वर्किंग आवर्स जो हैं वो उनके वर्किंग आवर्स के साथ जो है ना वो पैचअप करना मैच पड़ेगा. करना होगा। मैच करना होगा उसके साथ ताकि उनका जो स्टाफ काम कर रहा होगा जो भी ऑपरेशंस होंगे वो जाहिर सी बात है डे में अगर कर रहे हैं तो वहाँ का डे पाकिस्तान में नाइट हो जाती है. ठीक है. तो मुझे फिर अपनी शिफ्ट्स नाइट में करनी पड़ती हैं. मुझे मेरे जो वर्किंग आवर्स होंगे वो नाइट में होंगे. अगर मैं यूके में करूँगा, यूके का मेरा कोई क्लाइंट है, यूके की कंपनी है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसके साथ मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो वो फिर मुझे पाकिस्तान में इवनिंग आवर्स आ जाते हैं. इसी तरह ही अगर हम ऑस्ट्रेलिया में चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया में अगर हमारा कोई क्लाइंट है तो वो हमारे अर्ली मॉर्निंग आवर्स जो है ना वो पाकिस्तान के लिहाज से बन जाते हैं. तो वो ऑब्वियसली हमें अपने क्लाइंट के लिहाज से ही हमें अपनी जो वर्किंग आवर्स हैं वो हमने देखने होते हैं. अच्छा, जी ये आपने सही बताया। जी जी अच्छा सर, मैं ये एक और बात अपने व्यूअर्स के लिए पूछना चाहता हूँ। ये अक्सर हमारे, मैंने जो मुझे पता है कि हमारे बड़े शहरों में ये ज़्यादा काम कर रहे होते हैं कॉल सेंटर्स। ये बिल्कुल. हमारे साउथ पंजाब में यहाँ पे भी हैं, मुल्तान और बहावलपुर बड़े सिटीज़ हैं, इवन जी जी रहीम खान भी अच्छा सिटी है। जी. तो क्या ये हमारे इन साउथ पंजाब में इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैं या हो सकते हैं? जितना कि मेरे नॉलेज में बात है वो ये है कि बड़े सिटीज़ में सब में है. कराची हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, बहावलपुर हो गया, मुल्तान हो गया. इनमें मुल्तान और बहावलपुर में कदरे थोड़ा सा कम रुझान है लोगों में, यूथ में. लेकिन अवेयरनेस का इशू हो सकता है सर? अवेयरनेस का भी इशू है. और दूसरा ये कि जो हमारे कंपनीज़ हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं या कॉल सेंटर्स हैं, वो प्रेफर करते हैं बड़े सिटीज़ में. उसकी एक वजह, मेन वजह ये होती है कि एक तो उनको रिसोर्स सही मिल जाता है. ठीक है. रिसोर्स की उनको कमी नहीं होती है. दूसरा ये कि उनको जो इंटरनेट है, जो मेन बेसिक ये चीज़ आपने अभी बताया रिक्वायरमेंट भी है, है, इंटरनेट। जी, उसकी उसकी उनको उनको जो है ना वो उनकी रिक्वायरमेंट इजीली पूरी हो जाती है. एक एक सिटी है लाहौर लेट्स से, वहाँ पे 8-10 कंपनीज हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रही होती हैं और कंपैटिटर्स हैं और वो एक दूसरे को compete करने के लिए अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. तो यही अगर सेटअप हमें रूरल एरियाज़ में हमारी जो यूथ है उनको अगर गांव देहात में ही अगर हमारे ये इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो लेट्स से कि जैज़, टेलीनॉर, जोंग वगैरह हैं, इनकी सर्विसेज अगर हमें स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी के साथ मिल जाएं तो ये सेटअप्स हम वहाँ पे भी लगा सकते हैं, रूरल एरियाज़ में भी लग सकते हैं. और हम यही रोज़गार हम अपने रूरल एरियाज़ में उनको घर बैठे हम उनको रोज़गार पहुँचा सकते हैं और वो अपने घर का सर्कल अच्छे से चला सकते हैं. बिल्कुल. अच्छा सर, एक और बात बताएँगे कि इसके लिए कोई इसी से मुतल्लिक कोई डिग्री रिक्वायर्ड होती है? कोई आईटी से मुतल्लिक डिग्री चाहिए होती है, या कोई और डिग्री जैसे कॉमर्स में करते हैं, बीकॉम करते हैं, एमकॉम करते हैं, जी जी. बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं, एमबीए करते हैं, बीबीए होते हैं लोग। तो इस तरह के डिग्री होल्डर्स भी इसमें आ सकते हैं? देखिए पढ़ाई ऑब्वियसली एक इंसान की ज़िंदगी को सुधारने के लिए पढ़ाई
किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, पढ़ाई एक एजुकेशन एक अपना रोल अदा करती है, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली ये नहीं कहूँगा कि एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन इज़ इंटेग्रल पार्ट ऑफ समवन सक्सेस, ठीक है। तो अगर हम स्पेसिफिकली आईटी इंडस्ट्री से बात करें तो उसमें फिर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है। अगर तो मैंने बनना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री चाहिए, ठीक है। उसके बगैर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकूंगा, ठीक है, मुझे नहीं आएगा काम। इसी तरह अगर मुझे वेब डेवलपमेंट में काम करना है तो मुझे वेब डेवलपमेंट की डिग्री चाहिए होगी, ठीक है। इसी तरह अकाउंटिंग की फील्ड्स हैं, अकाउंटिंग के भी क्लाइंट्स होते हैं जो आपका काम आउटसोर्स करते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके काफ़ी लोग यहाँ पे जो हमारे तरक्की पजीर ममालिक हैं, इंडिया, पाकिस्तान, दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे काम वर्क फ्रॉम होम चल रहा होता है। मतलब उनके अकाउंट्स हैं लेकिन वो वहाँ पे एज ए फ्रीलांसर्स लोग काम कर रहे होते हैं, उनके अकाउंट्स घर बैठे देख रहे होते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस फील्ड में आपकी डिग्री है, ठीक है, और आपका कौन सा क्लाइंट है, ठीक है। आप ऑब्वियसली अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन उन्हीं कंपनीज के साथ होगा जिनका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम होगा, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस भी काउंट करेंगे, वो मेरी डिग्री भी काउंट करेंगे। और फिर दूसरा कॉल सेंटर से रिलेटेड ये आ जाता है कि अगर हमने सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जैसे सिर्फ कॉल सेंटर, अगर हम सिर्फ कॉल सेंटर इंडस्ट्री देखें, ठीक है, हम स्किल साइड नहीं देखें, ठीक है, सॉफ्टवेयर हाउस हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गई या दूसरी आईटी सर्विसेज हो गई, उनको छोड़ के सिर्फ कॉल सेंटर इंडस्ट्री हम देखें, जिन जो जो सिर्फ सेल्स और जो कस्टमर सपोर्ट का जो डिपार्टमेंट होता है, उसमें भी एजुकेशन ऑब्वियसली प्लेज इंटेग्रल पार्ट, लेकिन उसमें आपकी कम्युनिकेशन जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ऑब्वियसली आपने कम्युनिकेट करना है यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, अंग्रेज़ों के साथ, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। तो वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आई कम अक्रॉस लॉट्स ऑफ पीपल के जो मैट्रिक किया होता है उन्होंने और उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, ठीक है, और वो लोग अच्छा खासा कमा रहे होते हैं इस फील्ड में। तो वो मैं काफ़ी लोगों को ऐसे भी जानता हूँ जो जिन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो मैट्रिक तक रखी है, एंड दे आर इन दिस कॉल सेंटर इंडस्ट्री फॉर लास्ट 10-15 ईयर्स, ठीक है, और वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, घरों को अपना जो है ना वो अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन डिग्री की तरफ से वो जो है ना वो सिर्फ मैट्रिक है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कम्युनिकेशन दे नो इंग्लिश, दे नो सम ऑफ देम दे नो अदर लैंग्वेजेस एज वेल, ठीक है। वो और लैंग्वेजेस भी उनको, चाइनीज़ आजकल लोग बहुत सीख रहे हैं, स्पेनिश हो गई, जर्मन हो गई, ये लैंग्वेजेस हैं जो वो सीख लेते हैं सिर्फ, ठीक है, कोर्सेज कर लेते हैं, और वो अपने जो है ना क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं उन बेस उस सिर्फ लैंग्वेज की बेस पे। उनके पास डिग्री नहीं है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं है, लेकिन सिर्फ कम्युनिकेशन है जिसकी बेस पे उनको काम मिलता है वहाँ से, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन दी एरिया कि आप एरिया कौन से एरिया में काम कर रहे हो। सर कलीम साहब, जी, आखिर में ये बताएंगे आप खुद कितने टाइम से इस कॉल सेंटर इंडस्ट्री से रिलेटेड लगे हुए हैं, इससे अटैच हैं, कितने टाइम से ये कर रहे हैं आप? मैंने कॉल सेंटर स्टार्ट किया था बैक इन 2003। तो आप कह सकते हैं कि मुझे 2003 तो तकरीबन 20 साल 20 साल हो गए ऑलमोस्ट। हैं तकरीबन, जी बिल्कुल ऐसे ही। सर शुक्रिया कलीम साहब, आपने थैंक यू हमें सो टाइम मच। दिया थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। हमारी यूथ के लिए। व्यूअर्स, कलीम साहब से हम बात कर रहे थे कॉल सेंटर से मुतल्लिक, आईटी इंडस्ट्री से मुतल्लिक, कि ये कितना यूज़फुल हो सकते हैं हमारे पाकिस्तान में या हमारी यूथ के लिए। व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, अच्छा लगेगा और इससे आप कुछ सीखेंगे भी। और आज के लिए इतना ही व्यूअर्स, आपसे बात होगी फिर। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।